श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य पक्षकार पंडित दिनेश फलाहरी ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश में छुपे अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग की। पंडित फलाहरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकांश कबाड़ व्यापारियों द्वारा अवैध घुसपैठियों को अपने गोदामों में घुसाया जाता है और जब कभी इस पर जांच होती है तो ये प्यारी कहते हैं कि उन्हें यहाँ कोई अवैध मुसलमान नहीं रहता। आज हमने अपने मुख्यमंत्री जो हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, इन सभी को प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें, क्योंकि ये लोग कबाड़ा बीनने का काम करते हैं, चोरी चकोरी करते हैं और हमारे यहाँ के जितने भी कबाड़ा व्यापारी हैं ये सभी उन मुसलमानों को छुपाने का काम करते हैं। अपने गोदामों में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को छुपा देते हैं क्योंकि उनसे वो लाभ लेते हैं। ये लोग चोरी करते हैं, चोरी का माल खरीदते हैं, कबाड़ा बीनते हैं और उसको औने पौने भावों में कबाड़ा व्यापारियों के यहाँ बेच देते हैं। आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आई हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। चोरी से चुपके से हमारे देश पर आघात हो रहा है, हमारे जिलों पर आघात हो रहा है, हमारे धर्म पर आघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ही देश में, हमारे ही ज़िले में, हमारे ही घरों में न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं, न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं जो चोरी से रह रहे हैं, चुपके से रह रहे हैं। मेरा सरकार से एक यही विनम्र निवेदन है और एक यही मांग है कि हमारे देश में, हमारे ज़िलों में, हमारे प्रदेश में ये जितने भी रोहिंग्या मुसलमान भरे हैं, चोरी से रह रहे हैं, चुपके से रह रहे हैं, इन मुसलमानों को हमारे भारत देश से, हमारे ज़िलों से, हमारे घरों से निकाला जाए, क्योंकि ये हमारा भारत देश ही नहीं, ये हमारा घर है। हमारा ना चलाओ ऐसी गोली और ना बोलो ऐसी बोली और ना खेलो ऐसी खून की होली। क्या करना चाहिए सरकार को? आर्थिक बहिष्कार। और सरकार को ही नहीं, गांव के, शहर के मेयर, प्रधान, पंचायत के जो भी हेड हैं, प्रदेश पे हैं, जो भी पार्टी में हैं, सबसे बड़ी बात है जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो प्रवेश कैसे कर जाते हैं। जब अन्य देश के नागरिक होकर के आपके देश में, प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आप क्या उनकी चेकिंग नहीं होती है? हम तो ये कहते हैं हिंदू ही हिंदू का विरोधी है, पहले भी था, आज भी है। ये जो रोहिंग्या मुसलमान है ये हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में रह रहे हैं ये लोग। तो ये केवल पशुओं का मांस नहीं खाते हैं, ये लोग ना जाने किस किस चीजों का मांस खाते हैं और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर हमारे देश में रह रहे हैं। तो हमारी योगी जी से और मोदी जी से यही अपील है कि इन लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहिए, हमारे ब्रज धाम में इन लोगों को नहीं रहने। जय श्री राम। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज इस वीडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारत सरकार ने निर्णय लिया है तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, इसी प्रकार से तत्काल प्रभाव से आईबी की और एलआईयू की रिपोर्टें क्षेत्र से मंगाई जाएं और कितने लोग रोहिंग्या हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में जो है विराजमान है उनको तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इस समय देश से बेदखल किया जाए। और इस समय पूरा क्रोध है पूरे देश के अंदर, जो निर्ममता से हमारे 26 जो है हमारे जो पर्यटक जो हमारे रूप में गए, सनातनी गए, जिनको पूछ पूछ के धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और